So today we are going to learn a structure. Speaking of. Okay, so first of all इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम, then we will see कि ये है क्या. इसके फॉर्मूला है स्पीकिंग ऑफ आता है ing, ये सब मैं आपको बताती हूँ, n r और p. व्हाट इज दिस? स्पीकिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? याद आना. ठीक है, मतलब किसी वजह से कोई चीज याद आ गई. ठीक है, उस सेंस में. अब पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हम इस ing, in और r और p का मतलब क्या है. ठीक है, सो लेट मी राइट इट हियर. ing क्या है कि मतलब एक वर्ब, जो हम वर्ब पढ़ते आए हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती है, उसमें ing लगता है साथ. ठीक है, तो ये ing फॉर्म हो जाती है वर्ब की. ठीक है, एक तो ये हो गया. सेकंड, ये ना n क्या है? दिस n इज अ नाउन. ओके, दिस n इज अ नाउन. And this R is a relation. What does this R mean? Is relation. And P means possession. Possession means to own something. ठीक है, मिल्कियत. अच्छा, तो अब स्पीकिंग ऑफ का इन सब चीजों से क्या रिलेट करना है कि आप इन सब चीजें हमारे सेंटेंस में बनती है. स्पीकिंग ऑफ के साथ आगे इनमें से कोई, इन चारों में से कोई भी एक चीज लग सकती है. ठीक है, जस्ट लाइक वो ing फॉर्म के साथ भी बनता है, मतलब वर्ब भी आता है, उसमें कोई एक्शन हो रहा होता है. एक वो नाउन के साथ भी बनता है स्पीकिंग ऑफ का सेंटेंस, और रिलेशन के साथ भी और पोजेशन के साथ भी. ठीक है, तो स्पीकिंग ऑफ का मतलब क्या है? याद आना. मतलब किसी वजह से कोई चीज आपको याद आई. अब जस्ट लाइक आई से, अब अगर हम ing फॉर्म का बनाएं, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ मुझे खेलने से याद आया. स्पीकिंग ऑफ, एग्जाम्पल्स आइए. ठीक है, स्पीकिंग ऑफ प्लेइंग. ठीक है, खेलने से याद आया. आगे का सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं. मुझे खेलने से याद आया कि आज मैंने अपनी बिल्ली के साथ खेला नहीं है. ठीक है, खेला नहीं, आई डिडंट प्ले विद माय कैट. ठीक है, उसके बाद आप, अगर ये हो गया हमारा फर्स्ट एक ing की एग्जांपल. अब हम नाउन पे आते हैं, तो नाउन से कि मुझे क्या याद आया? घड़ी से याद आया, मेरी घड़ी खराब हो गई है. स्पीकिंग ऑफ वॉच. ठीक है, अगर रिलेशन की बात करते हैं, सो वी कैन से स्पीकिंग ऑफ मदर. ठीक है, अम्मी से याद आया, वो तो मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी. ठीक है, अब अगर मैं बोलती हूँ, अच्छा, पोजेशन मतलब कोई चीज आप ओन करते हैं, तो मैं उसके लिए सेंटेंस बना लेती हूँ. स्पीकिंग ऑफ माई वॉलेट, मुझे अपने वॉलेट से याद आया वो चोरी हो गया है. स्पीकिंग ऑफ माई वॉलेट, मुझे अपने वॉलेट से याद आया कि वो चोरी हो गया है. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने चार की एग्जांपल दी आपको. मतलब स्पीकिंग ऑफ का सेंस, वर्ड अगर हम वर्ड टू वर्ड जाए तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा, बट इस स्ट्रक्चर में ये सेम होता है. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, ठीक है, अब मैं आपको बताइए, यस आई वाज सेइंग कि स्पीकिंग ऑफ में इसका, इस स्ट्रक्चर में इसका क्या मतलब है? याद आना, किसी वजह से याद आना, मतलब किसी से रिलेट कर रहा है कि किसी बात से आपको ये याद आ गया. ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं. अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि यूजुअली याद आने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते आ रहे हैं वो यूजुअली यूज मिस.
इसका बहुत सिंपल सा सेंटेंस होता है, मिस यू, आई मिस हर, ठीक है। और इसके अलावा एक और हम याद आने के लिए भी और यूज करते हैं, रिमेम्बर, ठीक है। और हम याद करते हैं, मतलब जब हम कोई अपना स्कूल का कुछ याद करते, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, तो इन दैट सेंस वी यूज, तब भी हम बोलते हैं, तो उसको हम मेमोराइज भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये तीनों के मतलब सेम है, लेकिन इनके यूजेस अलग अलग हैं, ठीक है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर का भी यूज अलग है। ये स्ट्रक्चर हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम किसी वजह से कोई चीज याद कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ प्लेइंग, मुझे खेलने से याद आया कि आज मैंने अपनी बिल्ली के साथ खेला नहीं है। मुझे खेलने से याद आया कि आज मैंने अपनी बिल्ली के साथ खेला नहीं है, ओके। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स कुछ देती हूँ, सेंटेंस देती हूँ, उसको आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज क्लियर करती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, स्पीकिंग ऑफ स्पीकिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, स्पीकिंग ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब मैंने यहाँ पे यूज किया है आईएनजी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या उर्दू में, ये स्पीकिंग ऑफ क्या है, ये तो स्ट्रक्चर का स्पीकिंग ऑफ है, ठीक है। ये स्पीकिंग क्या है, ये आईएनजी है। इसका मतलब मुझे बोलने से याद आया, वो बहुत बोलती है। स्पीकिंग ऑफ स्पीकिंग, दैट शी स्पीक्स अ लॉट, ठीक है। मुझे बोलने से याद आया कि वो बहुत बोलती है। स्पीकिंग ऑफ स्पीकिंग, दैट शी स्पीक्स अ लॉट, शी स्पीक्स अ लॉट, ओके। मैं फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है फॉन्ट में, आई थिंक थोड़ी, ओके। ये हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जो आप लोग लिखेंगे। मैं यहाँ पे उर्दू में लिख रही हूँ, या गोइंग टू ट्रांसलेट, ओके। सोने से याद आया, सोने से याद आया, ठीक है। इसका बना है, कोविड से याद आया, ये आईएनजी हो गया। सोना मतलब ये एक्शन है, तो ये एक आईएनजी का हो गया। ये कोविड नाउन है, ठीक है। कोविड से याद आया, कोविड से याद आया, ये नाउन का सेंटेंस है, से याद आया। उसके बाद अब मैं करती हूँ एक रिलेशन का, ठीक है। तो दोस्त से याद आया, याद आया। उसके बाद अब पोजेशन पे करते हैं, तो मेरी बुक से याद आया, ठीक है। इन सबको ट्रांसलेट कीजिए जरा जल्दी जल्दी, शाबाश। देन वी विल कंटिन्यू, ओके। फ्यू ऑफ यू हैव मेड दीज सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे अब इसका बताते हैं, सोने से मैं और सेंटेंस बना के क्लियर करती हूँ। सोने से याद आया कि मुझे सोना है, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ स्लीप, दैट आई हैव टू स्लीप, ठीक है। कोविड से याद आया कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, या कोविड से याद आया कि लॉकडाउन लगने वाला है। स्पीकिंग ऑफ कोविड, दैट आई डिडंट गेट और डन माई वैक्सीन, गेट डन भी हो सकता है, ओके। दोस्त से याद आया, स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड और स्पीकिंग ऑफ माई फ्रेंड, दैट ही हैड गॉट एन एक्सीडेंट, ओके। मेरी बुक से याद आया, स्पीकिंग ऑफ माई बुक, दैट आई हैव
missed it or lost it. Okay, Mukaddas has made a sentence. Speaking of TV, speaking of light, speaking of school, yes. Speaking of TV, that I have to watch a drama or I have to watch a series. Okay. Speaking of light, लाइट से याद आया कि लाइट जाने वाली है. स्पीकिंग ऑफ स्कूल, स्कूल से याद आया कि कल छुट्टी है. ठीक है. स्पीकिंग ऑफ स्कूल, दैट टुमारो इज ऑफ और टुमारो विल बी ऑफ. ठीक है. स्पीकिंग ऑफ टीचर, टीचर से याद आया कि आज मेरी क्लास जल्दी होगी. स्पीकिंग ऑफ टीचर, दैट आई और दैट माई क्लास विल बी एट एनी टाइम, लाइक यू कैन से कि 5 बजे होगी, 6 बजे होगी. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट इट. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज यूजफुल इफ यू वांट टू यूज इन योर डेली लाइफ. तो हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, यू कैन यूज. ओके.